आज मैं आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप कॉल एंड पुट दोनों को एक साथ बाय करके प्रॉफिट बना सकते हो। एंड अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को समझ गए तो आप हर दिन प्रॉफिट कमाने वाले हो, क्योंकि आपको सिंपली कॉल एंड पुट को बाय करना है। चाहे मार्केट किधर भी जाए आपका प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसके लिए वीडियो को कंप्लीट डिटेल में देखो। एंड वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक भी जरूर कर दो। सबसे पहले ये सवाल आता है, क्या ये पॉसिबल है कि हम दोनों को एक साथ बाय करें, कॉल एंड पुट एंड प्रॉफिट बना पाए? तो यस, इट इज़ पॉसिबल। दोनों को एक साथ बाय भी कर लो एंड प्रॉफिट भी हो जाएगा। एंड ये ना सिर्फ एक बल्कि 3 कंडीशन में पॉसिबल है। तो मैं आपको एक एक करके तीनों कंडीशन बताता हूँ कि कहाँ पे ऐसा होता है एंड आप किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करके प्रॉफिट बना सकते हो। नंबर 1 है आईवी इंक्रीज होना। एंड आईवी कब इंक्रीज होता है? जब भी कोई बिग न्यूज आती है, जैसे कि इंडिया के अंदर अगर किसी पॉलिटिकल रिजल्ट्स आते हैं तब आईवी इंक्रीज होता है। एंड यहाँ पे एक्चुअली होता है क्या है, जो भी कॉल एंड पुट का प्राइस होता है वो दोनों एक साथ बढ़ने लगते हैं। यानी कि मान के चलो, अगर आपको एट द मनी जो ऑप्शन होता है वो नॉर्मली निफ्टी में मान लो आपको मिलता है 100 रुपीज़ का, लेकिन सडनली क्या होता है, जैसे ही न्यूज़ आती है आईवी बढ़ती है, ये एटीएम वाले का प्राइस 100 नहीं बल्कि आपको 200 रुपया या फिर 250 तक भी दिखने लगता है। ना सिर्फ एक साइड बल्कि कॉल का प्राइस भी बढ़ता है 100 रुपये से सीधा 200 रुपया, एंड पुट का प्राइस भी 100 रुपये से सीधा 200 रुपया बढ़ता है। इसका मतलब अगर न्यूज आ रही है उससे एक दिन पहले आप कॉल का प्राइस जो 100 रुपीज़ चल रहा था इसको बाय करते हो एंड पुट को बाय करते हो जो कि 100 पे था, तो नेक्स्ट डे ऑटोमेटिक दोनों का प्राइस जंप होता है, मान लो 200 रुपये पे एंड 200 पे। इसका मतलब आपने कॉल एंड पुट दोनों को बाय किया एंड दोनों का प्राइस बढ़ा एंड दोनों में आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी न्यूज़ मार्केट को सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी, कौन सी न्यूज़ की वजह से आईवी बढ़ने वाला है एंड कौन सी न्यूज़ की वजह से जितने भी प्रीमियम है वो सब एक्सपांड होने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सपांशन थियोरी, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देख सकते हो हमारे चैनल पे। तो ये तो थी कंडीशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 कि कौन सी ऐसी कंडीशन होने वाली है जहां पे आप दोनों को बाय करोगे लेकिन आपका प्रॉफिट ही होने वाला है। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं, अगर मान लो हमने क्या किया, कॉल को ऑप्शन को बाय किया जिसका प्राइस था 100 रुपीज़ एंड हमने पुट को भी बाय किया जिसका प्राइस था 100 रुपीज़। ओवर द टाइम क्या होता है, दोनों के अंदर डीके होता है एंड ये भी शायद 100 से 90 पे आ जाएगा एंड ये भी शायद 100 से 90 पे आ जाएगा। थीटा डीके की वजह से हमारे पास क्या होता है, लॉस होना स्टार्ट होता है। लेकिन एक कंडीशन है जो कि स्पेशल कंडीशन होती है, वहाँ पे क्या होता है, भले थीटा डीके हो रहा है लेकिन हम ओवरऑल लॉस में नहीं रहने वाले, हमारा प्रॉफिट ही होने वाला है। ये कब होता है, जैसे कि मान के चलो आपको क्या करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी जहाँ पे भी ट्रेड कर रहे हो उसका स्पॉट चार्ट ओपन करना है। एंड वहाँ पे क्या होता है, आप देखोगे कि निफ्टी का चार्ट कुछ इस तरह से चल रहा था एंड यहाँ कहीं पे अभी फिलहाल ट्रेड कर रही है, लेकिन ये वाला बहुत ही पुराना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसके बाद निफ्टी ने शायद 1000-2000 पॉइंट का रैली दिया है। लेकिन अभी मार्केट करेक्ट हो रहा है तो सडनली यहाँ पे ऐसे करते 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 सीधा इस सपोर्ट के पास आ रहा है, जो कि यहाँ से अराउंड 1000 पॉइंट भी दूर रह सकता है। ये रेंज देखो डिफाइंड नहीं है, बस इतना है कि मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा करेक्शन किया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर ये सपोर्ट के पास पहुँच गई निफ्टी तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स होते हैं वो सब यहाँ पे पुट को सेल करना स्टार्ट करते हैं, पुट को सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं एंड कॉल को या तो बाय करते हैं या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कॉल को इग्नोर मारते हैं एंड पुट को सेल करते हैं। एंड क्योंकि बिग प्लेयर यहाँ पे पुट को सेल कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसा भी है जो पुट को बाय कर रहा है, क्योंकि हमेशा ट्रांजेक्शन इक्वल होता है। तब आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी, वो ये है कि यहाँ पे जो पुट है इसका प्राइस यहाँ से आने के बाद जैसे ही मार्केट उल्टा ऊपर जाने के लिए स्टार्ट करता है तब पुट का प्राइस तो गिरना स्टार्ट होता है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं गिर रहा है। लेकिन जो कॉल का प्राइस है वो सडनली काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड कर जाता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो अगर निफ्टी ऑलरेडी यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आई है तब कॉल का प्राइस मान लो यहाँ पे 500 रुपये था तो सीधा शायद वो 100 रुपीज़ पे आ चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है कॉल के प्रीमियम में।
एंड यहाँ से इस पॉइंट से जैसे ही निफ्टी ऊपर की तरफ मोमेंटम देगी तब कॉल का प्राइस सडनली बहुत ज़्यादा स्पाइक करता है, शायद 100 से 200 चला जाए। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जब देखो ऊपर की तरफ मार्केट था तब यहाँ पे पुट का प्राइस क्या था, मान लो 100 रुपीज़, लेकिन जब नीचे आया तो ये ऑलरेडी 500 रुपये तक चला गया, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो गया पुट का प्राइस। एंड यहाँ से इसको थोड़ा नीचे गिरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे रिलेटिव प्राइस मूवमेंट देखना है। अगर आपने क्या किया, कॉल को बाय किया एंड पुट को बाय किया, तब यहाँ पे होगा क्या, कॉल का प्राइस बहुत ज़्यादा जंप मारेगा, जो कि मैं इसका हाइट लगा लेता हूँ ये। लेकिन पुट का प्राइस है वो क्या करेगा, नीचे आएगा फॉल, लेकिन जो इतना हाइट बढ़ा है कॉल का प्राइस उतना हाइट नहीं गिरता है, बल्कि थोड़ा सा ही प्राइस गिरता है। इसका मतलब आपको ओवरऑल क्या होगा, कॉल में प्रॉफिट होगा बहुत ज़्यादा, पुट में लॉस होगा लेकिन थोड़ा कम, एंड ओवरऑल आप क्या हो जाओगे, ग्रीन में क्लोज। लेकिन ये वाला कंडीशन जो मैंने बताया है ये एडवांस लेवल कंडीशन है, एंड इसको आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन क्योंकि ऐसा मार्केट में होता है जो कि स्पॉट चार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है बल्कि प्रीमियम चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, मैंने आपको बताया है। एंड जितने भी स्मार्ट ट्रेडर है जिनको इसके बारे में पता है वो यूज जरूर करते हैं। एंड अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 3, जिसके बारे में बहुत कम ट्रेडर को पता है, एंड मैंने अपने मल्टीपल वीडियोस में इसके बारे में बात की है। एंड क्योंकि मुझे बार बार सेम डाउट पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में, आज इसलिए मैं फिर से आपका ये डाउट क्लियर करता हूँ। अब देखो, मैं फिर से वही स्टेटमेंट बोलूँगा कि जो भी स्पॉट चार्ट होता है, चाहे निफ्टी का हो या फिर बैंक निफ्टी का, इसको देख के प्रीमियम चार्ट के अंदर ट्रेडिंग होती है, लेकिन ये चार्ट कहाँ पे जा रहा है उसके ऊपर ये चार्ट डिपेंड नहीं करता है। आई नो ये थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन फिर से सुनो। अगर मान लो किसी को लग रहा है कि निफ्टी का स्पॉट चार्ट ऊपर जाएगा, तब जाके ट्रेडर क्या करते हैं, उसका मान लो एटीएम वाला जो कॉल ऑप्शन है उसको बाय करते हैं, एंड बाय करने के बाद ये ऊपर जाता है। यानी कि अगर लग रहा है स्पॉट चार्ट ऊपर जाएगा तब प्रीमियम चार्ट को बाय करते हैं एंड ये ऊपर जाता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि स्पॉट चार्ट लग रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन कोई ट्रेडर्स इंटरेस्टेड नहीं है कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए। अगर मान लो यहाँ पे कुछ भी बाइंग नहीं हुई तो कॉल ऑप्शन ऊपर नहीं जाएगा। एंड उल्टा अगर मान लो ट्रेडर ने क्या किया, जो भी इसको बाय करके रखा था उसको सेल करना स्टार्ट किया, तो ये नीचे भी आ सकता है। यानी कि मान लो निफ्टी का स्पॉट चार्ट ऊपर जा रहा है लेकिन कॉल ऑप्शन नीचे भी आ सकता है। एंड ये प्रीमियम चार्ट का मूव होना, कॉल ऑप्शन का चार्ट का मूव होना डिपेंड्स ऑन ट्रेडर कि वो बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। यही रीज़न है कि आप मुझे बार बार पूछते हैं ना कि सर यहाँ से निफ्टी तो ऊपर गया लेकिन मैंने कॉल को बाय किया, इसका प्राइस बढ़ा ही नहीं, 100 रुपये था, थोड़ी देर बाद में शायद ये 90 रुपीज़ पे आ गया, मेरा तो लॉस हो गया। इसका रीज़न यही है, भले ही निफ्टी ऊपर जा रही है लेकिन ट्रेडर्स इंटरेस्टेड नहीं है इसको बाय करने में, इसलिए इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों समझाया है, इसका रीज़न ये है कि मान के चलो एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आपने कॉल को भी बाय किया है एंड आपने पुट को भी बाय किया है, लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट ने जितने भी ट्रेडर थे उन लोगों ने क्या किया, निफ्टी के स्पॉट चार्ट को ऊपर लेके गए। इस कंडीशन में वो क्या कर रहे हैं, वो लोग कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, तो कॉल का ऑप्शन भी यहाँ से ऊपर गया, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, पुट को सेल करने के लिए रेडी नहीं है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, अगर निफ्टी ऊपर जा रही है तो कॉल का प्राइस ऊपर जाना चाहिए एंड पुट का प्राइस नीचे आना चाहिए। लेकिन मान के चलो एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे ट्रेडर कॉल ऑप्शन को तो बाय कर रहे हैं, ये तो ऊपर चला गया, लेकिन पुट ऑप्शन को सेलिंग करने के लिए रेडी नहीं है, अपनी जितनी भी एंट्री थी उसको एग्जिट मारने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए शायद पुट का ऑप्शन गिरेगा लेकिन बहुत कम गिरेगा। अगर मान लो कॉल का ऑप्शन यहाँ से 50 रुपये का मोमेंटम दिखाता है ऊपर के साइड, तो शायद पुट क्या करेगा, 10 रुपये ही नीचे आएगा। सो ओवरऑल आप यहाँ पे 40 रुपये प्रॉफिट में रह सकते हो। तो अभी जो मैंने आपको 3 चीज़ें दिखाई है ये हो गया है एक एक्सपेरिमेंट। लेकिन एक चीज़ आपको और बताता हूँ मैं, ये चीज़ें शायद आप यूज़ नहीं कर पाओ क्योंकि बिगिनर को ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन अब मैं आपको एक बोनस पॉइंट देता हूँ जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है, एंड वो भी एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो क्या है देख लो, ये एक बोनस पॉइंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, कॉल ऑप्शन को भी बाय करना है, आपको क्या करना है, पुट ऑप्शन को भी बाय करना है। हम कंडीशन लेते हैं कि कॉल ऑप्शन का प्राइस भी 100 रुपीज़ था एंड पुट ऑप्शन का भी प्राइस यहाँ पे 100 रुपीज़ था। अब ये किस दिन करना है, आपको उसी दिन करना है जिस दिन आपको बहुत बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है। हो सकता है यूएस के इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, हो सकता है इंडिया में इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ जो स्टॉक मार्केट को डायरेक्ट इम्पेक्ट करने वाली है, उससे एक दिन पहले आपको खरीदना है। अब यहाँ पे होगा क्या,
मान लो आपको ये पता नहीं करना है न्यूज़ अच्छी है या फिर बुरी है, बस आपको इतना पता करना है कि न्यूज़ इम्पैक्ट जरूर करेगी, वो जो भी होगा हम बाद में देखेंगे। सो कंडीशन नंबर 1, मान लो न्यूज़ अच्छी थी, स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी है, तब यहाँ पे होगा क्या, जो कॉल का प्राइस है वो शायद सीधा 100 से जंप मार जाएगा 500 रुपया, क्योंकि जब भी ऐसी न्यूज़ आती है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी सीधे 500 पॉइंट 1000 पॉइंट का जंप देती है। सो कॉल का प्राइस चला जाएगा 100 से 500 रुपये, यानी कि आपने यहाँ पे 400 रुपये का प्रॉफिट किया है पर लॉट कॉल ऑप्शन में। पुट का प्राइस क्या होगा, ये क्या हो सकता है, मैक्सिमम 0 ही जा सकता है अगर एक्सपायरी है। अगर एक्सपायरी नहीं है तो शायद ये 50 रुपये पे अटक जाएगा, शायद 40 पे अटक जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम खोने के लिए 100 रुपया है एंड पाने के लिए 400 रुपया है, तो ओवरऑल भी आप 300 रुपये प्रॉफिट में रहने वाले हो। एंड बाई चांस अगर मान लो न्यूज़ वहाँ पे पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव थी, तो सिंपल है, फिर से पुट का प्राइस यहाँ से 100 से 500 रुपये जम मार जाएगा, यानी कि आपने पर लॉट 400 रुपये कमा लिए। एंड कॉल का प्राइस मैक्सिमम यहाँ से 0 आ सकता है, यानी कि आपने यहाँ पे 100 रुपये गवा दिए, तो फिर भी यहाँ पे ओवरऑल आप 400 रुपया पर लॉट प्रॉफिट कमा रहे हो। तो ये आप यूज़ कर सकते हो जब भी आपको लगता है कि न्यूज़ बहुत बड़ी आने वाली है, बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है। आपको ये पता नहीं करना है कि न्यूज़ कैसे आने वाली है, जो भी होगा अच्छी या बुरी, आपको एक साइड में बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा एंड दूसरी तरफ थोड़ा सा छोटा सा लॉस मिलेगा। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आप इस स्ट्रेटेजी को या फिर इस ट्रिक को यूज़ करने वाले हो, एंड आज तक आपको ये तीनों कंडीशन पता थी क्या, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर करो एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो।